दुनिया में हर कोई परेशान है कि मैं क्या करूं, पुण्य कैसे करूं, पैसा कैसे कमाऊं, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, नींद की प्राप्ति कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो। इसकी कॉपी करना, उसकी कॉपी करना। वो महान आत्मा था, ये महान साधु था, ये महान गुरु था, ये महान पंडित था, ये महान बुद्धा था। ठीक है, सब महान थे। जितने महान लोग हुए वो हुए कैसे? गंवार थे क्या? जितने देशभक्त बोस हो गए, बुद्धा जी हो गए, गांधी जी हो गए, और जितने जी थे और जितने सर थे जिसको पढ़ते हो, वो सब फॉरेन गए थे। या मेरे कहने का मतलब सब टेक्नोलॉजी यूज़ किए थे, या मेरे कहने का मतलब सब स्टडी किए थे अच्छा खासा। उनको तुम गिनते हो, उसमें से भी आधी दुनिया, आधे परसेंटेज लोग उनको गाली देते हैं। जितने जिस जमाने में बहुत देवता भगवान होते थे, उन भगवानों को पूज लो किसी भी धर्म में, उनको भी आधी दुनिया, आधे परसेंटेज के लोग गाली देते हैं। कोई कृष्ण को गाली दे रहा है, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई बजरंग बली को गाली दे रहा है, कोई गांधी को तो लपेट लपेट के गाली दे रहे हैं। मतलब जितनी महान आत्माओं को तुमको पढ़ाया जाता है, जितनी महान गुरुओं के बारे में तुमको बताया जाता है दुनिया के किसी कोने से, जितनी भी चीज़ों को महान बताया जाता है, उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं गाली दे रहा है। और सबका अंत कैसे हुआ? चाहे राजा हैं, महाराजा हैं, वो तो पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। बहुत बहुत बड़े बड़े सिकंदर, सूरमा, खलीफा है, उनके साथ क्या हुआ? उनको मिला क्या? तो भाई मुझे लगता है कि, और जो सच लगता है, नेचर इज गॉड, और इसी प्रकृति में सब कुछ है। आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ खोना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, नींद नहीं आ रही है, ये इन्हीं सबकी कॉपी करने की वजह से। कॉपी मत करो। कॉपी करना किसी का, इस धरती पे कॉपी करना किसी का सही नहीं है। वो तुमको मोक्ष की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, एक्सेट्रा, सेटिस्फैक्शन, नींद, चैन, सुकून, कॉपी कभी कुछ नहीं देगा। ये जो नेचर है, धरती पे जितने चीज़ें हैं प्रकृति द्वारा दी हुई, वो अपने आप पैदा होती है, अपने आप मरती है, अपने आप सीखती हैं। तो मेरा कहना बस ये है कि जिस दिन इस दुनिया में तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा अच्छा, स्मार्ट, खूबसूरत, परमात्मा, भगवान समझ लिए, थोड़ा सा स्वार्थी बन गए पहले खुद के लिए, और जिस दिन तुम सारे कॉपी किए गए कैरेक्टरों को चूतिया समझ लिए, फुलिश समझ लिए, पागल समझ लिए, मूर्ख समझ लिए, जो था वो मूर्ख था, जो है वो तुम हो, जो तुम हो वही सच है, वही स्मार्ट है, वही सब कुछ है। और दूसरा कि तुम अपने आप को अनाथ समझ लो, तुम्हारा कोई है ही नहीं, ना समाज है, ना माँ बाप है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है, ना गुरु है, ना कोई कॉपी कराने वाला है। कहने का मतलब ये है, उस दिन तुम्हें जीवन का असली पता चल जाएगा। जो बातें हैं वो किसी धर्म, किसी भगवान, किसी एक्सेट्रा के खिलाफ नहीं है, बट कहने का मुद्दा यही था, जो तुम हो वही सच है, और जो था वो सब मूर्ख था, पागल था। ऐसा सोचना सिर्फ है, और जो तुम हो वही सत्य है। तुम अनाथ हो, अकेले आए हो, अकेले सरवाइव करना है और खुश होकर रहना है। जीवन का असली उद्देश्य, सर्वाइविंग का हैक, लाइफस्टाइल पता चल जाएगा।